अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज हम सिर्फ खबर नहीं, एक ऐसे मुद्दे को उठाने जा रहे हैं जिसे दबाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है और अदालत के जरिए बदलने की लगातार इसे कोशिश की जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ, यानी वो ज़मीनें, मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे जो सदियों से मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ की थी। वो इमलाक जो किसी इंसान की नहीं, पूरी उम्मत की मिल्कियत मानी जाती है। और अब उसी वक्फ को मिटाने के लिए 2025 का ये कानून लाया गया और इसी कानून के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में कल बहस हुई, आज भी बहस चल रही है। जहां पहला सवाल यह था कि मस्जिद में चढ़ावा आता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद में भी चढ़ावा आता है, इसलिए यह धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक गतिविधि है। अब जरा सवाल सुनिए दोस्तों, क्या मंदिरों में नहीं आता चढ़ावा? क्या चर्च में नहीं होता दान? क्या गुरुद्वारों में लंगर के लिए नहीं दिया जाता पैसा? तो फिर मस्जिद को ही कमर्शियल बताना यह सिर्फ मुसलमानों के धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? सरकार ने तो यही बात रखी। इस पर इस्लाम में चढ़ावे का कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो मंदिरों में नजराना कहलाता है। मस्जिद में जो पैसा दिया जाता है वो या ज़कात, फितरा या चंदे की शक्ल में होता है और वो भी समाज की भलाई के लिए। ना वो इमाम की मिल्कियत बनता है, ना किसी सरकार की मिल्कियत बनता है। पर सरकार का पक्ष क्या रखा गया? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने केवल 3 मुद्दों पर संशोधन किया है दोस्तों। और वो 3 संशोधन क्या है, वो 3 बड़ी बातें क्या है? ये कानून लाया गया है, पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी है, जवाबदेही है और प्रशासनिक सुधार भी है। तो क्यों यह लाया गया, इस पर सरकार से पूछा गया, जिसमें जवाब मिलता है यह धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, और संविधान के खिलाफ नहीं है, सरकार यह बयान देती है। सोचिए कि किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश सरकार की तरफ से रही है। वक्फ धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है, इसलिए इसे विशेष संरक्षण की जरूरत नहीं है। और सबसे अहम, यह संसद से पारित कानून है, इसलिए इसे ऐसे ही नहीं रोका जा सकता। सरकार अपनी बातों में कहती है और सुप्रीम कोर्ट को ही समझाने की कोशिश करती है। अब आते हैं याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर, जो सरकार के हर दावे का जवाब देती है। पहला, ये सिर्फ 3 मुद्दे नहीं, वक्फ पर सीधा हमला है। याचिकाकर्ताओं ने कहा सुनवाई टुकड़ों में नहीं हो सकती, सरकार तय नहीं करेगी कि अवाम क्या उठाए या और अदालत क्या सुने। साफ तौर पर फटकार लगी। 2025 के संशोधन सिर्फ एडिट नहीं है, वक्फ के वजूद पर हमला है, यह साफ तौर पर कहा गया। दूसरी बात जो रखी गई, एक बार वक्फ हमेशा वक्फ का सिद्धांत खत्म नहीं किया गया है। और इसी के साथ साथ पहले जो जमीन या इमारत एक बार वक्फ घोषित हो जाती थी, वो हमेशा के लिए वक्फ मानी जाती थी। दलीलों में मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कहा गया। अब कानून क्या कहता है? अगर कोई कागज, रजिस्ट्रेशन या दलील ना दी जाए तो वो वक्फ संपत्ति ही नहीं मानी जाएगी। ये ऐसा है जैसे आप किसी मस्जिद को कहें अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो अब वो मस्जिद नहीं रही। मतलब सरकार को यह तय करना है। तीसरी बात, रजिस्टर ना होने से पहले सिर्फ जुर्माना लगता था, अब पूरी मिल्कियत खत्म। यह सीधा माशरत पर हमला है। जिन गांवों कस्बों में 50-60 साल से मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान वक्फ की जमीनों पर हैं, अगर वो रजिस्टर ना हो तो अब उन्हें गैर कानूनी मान लिया जाएगा। चौथा, यह कि एक जमीन पर विवाद हुआ तो पूरी वक्फ संपत्ति डिलीट। यह क्या मजाक बना दिया है? कानून कहता है अगर किसी एक हिस्से पर विवाद हुआ तो पूरे वक्फ रिकॉर्ड को नकारा जा सकता है। क्या यह इंसाफ है?
सीजीआई से पूछा गया दलीलों में, और मानने वाला ही वक्फ बनाता है। यह शर्त नहीं जोड़ी गई है। कोई शख्स अगर मुसलमान हुआ है और अभी 3 साल हुए हैं तो क्या उसकी नीयत पर शक करोगे? यह सवाल सरकार से पूछा गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। छठी बात यह रखी गई कि सीओ अब गैर मुस्लिम हो सकता है। यह सबसे खतरनाक बात है। वक्फ का सीओ अब मुसलमान होना जरूरी नहीं है। यानी वो शख्स जो वक्फ की सारी मिल्कियत, मस्जिद, कब्रिस्तान और मदरसों का इंतजाम देखेगा, वो इस्लाम को समझता भी हो ना हो। यह कैसा इंसाफ है? क्या यह वक्फ के मिजाज को मिटाना नहीं है? साफ तौर पर पूछा गया है हुकूमत से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल उठाए हैं, इसे समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से पूछा, क्या रजिस्ट्रेशन पहले अनिवार्य था या सिर्फ सलाह थी? इसका जवाब दें और रिकॉर्ड दें। क्या एएसआई संरक्षित मस्जिद में इबादत पर रोक लगा सकती है? दूसरा सवाल पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा सवाल पूछा गया, खजुराहों जैसे मंदिरों में पूजा होती है तो मस्जिद में नमाज क्यों ना हो? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुल करके पूछा गया है हुकूमत से। और फिर पूछा गया कि अगर वक्फ बोर्ड सेकुलर है तो क्या उसमें गैर मुस्लिम बहुमत बैठा सकते हैं क्या? यह कहां कि आपकी दलीली और कौन से लॉ के हिसाब से बनाया है? कानून में कहीं नहीं लिखा कि सांसद गैर मुस्लिम होगा, तो फिर डर क्यों है? क्यों ये चीजें लाई गई? लेकिन हकीकत यह है कि संशोधन मिलिट्री नुमा साजिश की तरह तैयार किया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का कब्जा छुपा हुआ है कि कैसे रातों रात कब्रिस्तान को सपाट कर दिया जाए और सरकार अपनी जमीन घोषित कर दे। और आखिरी सवाल यह था कि यह पारदर्शिता के नाम पर मुस्लिम समाज को बेदखल करने की तैयारी क्यों हो रही है हुकूमत? इस वक्फ एक्ट के पीछे छुपा एजेंडा अब सबके सामने है। नियमों के नाम पर मिल्कियत छीनी जा रही है, मस्जिदों को कमर्शियल साबित किया जा रहा है और इदारों पर बहारी तैनात किए जा रहे हैं। नाजरीन, वक्फ सिर्फ जमीन का मसला नहीं है, यह उम्मत की जिम्मेदारी है, अल्लाह की अमानत है और हमारी तारीख की एक बड़ी पहचान है। आज अगर खामोश रहे तो कल हमारी मस्जिदें, मदरसे, कब्रें सब अतिक्रमण कहलाएंगी। यह लड़ाई अदालत में है, लेकिन फैसला अवाम की जागरूकता से ही होगा। जुड़े रहिए पल पल न्यूज के साथ, क्योंकि यह आवाज हक की आवाज है। मैं हूं नदीम अकरम। मिलते हैं एक और सच्चाई के सफर में। खुदा हाफिज।